भगवान श्री कृष्ण के वह रहस्यमय सूत्र जिन्हें जानकर आपको लगेगा कि सच में यह बिल्कुल ही सच है। निश्चय ही उनके ये सूत्र आपके जीवन में बहुत काम आएंगे। जीवन में सफलता चाहते हैं तो गीता के ज्ञान को अपनाएं और निश्चित रूप से आप जीवन में भयमुक्त हो पाएंगे। पहला सूत्र है सफलता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि आप लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रहते हैं तो अपनी रणनीति बदलें, लक्ष्य नहीं। इस जीवन में ना तो कुछ होता है और ना ही व्यर्थ होता है। जो इस श्लोक में अपने काम की सफलता की कामना रखते हैं वे देवताओं की प्रार्थना करें। दूसरा सूत्र है प्रसन्नता। श्री कृष्ण कहते हैं खुशी मन की एक अवस्था है जो बाहरी दुनिया से नहीं मिल सकती। खुश रहने की एक ही कुंजी है, इच्छाओं की कमी। तीसरा है आत्मविनाश या नरक के ये 3 द्वार, वासना, क्रोध और लोभ। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। चौथा सूत्र है विश्वास क्या है। श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तुओं पर लगातार चिंतन करे। हर व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। विश्वास की शक्ति को पहचानो। पांचवा सूत्र है मित्र और शत्रु दोनों हैं मन। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें बस एक साधन की तरह प्रयोग करके सभी कार्य करते रहना है। मन अशांत है और इसे नियंत्रित करना कठिन होता है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। सर्वोच्चम शांति पाने के लिए हमें हमारे कर्मों के सभी परिणाम और लगाव को छोड़ देना चाहिए। केवल मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। छठा सूत्र है निर्भीक बनो। श्री कृष्ण कहते हैं उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, न कभी था और न कभी होगा। जो वास्तविक है वह हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी समान है। नंबर 7वां सूत्र है संशय ना करो। श्री कृष्ण कहते हैं सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न इस श्लोक में है और ना ही कहीं और। आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर दो। अनुशासित रहो, उठो। संदेह, संशय, दुविधा या द्वंद्व में जीने वाले लोग ना तो इस श्लोक में
सुख पाते हैं और ना ही परलोक में। उनका जीवन निर्णयहीन, दिशाहीन और भटकाव से भरा हुआ होता है। 8वां सूत्र है, आत्मा ना जन्म लेती है और ना ही मरती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितनी कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। ना तो कोई मरता है और ना ही कोई मारता है, सभी निर्मित मात्र हैं। सभी प्राणी जन्म से पहले बिना शरीर के थे, मरने के उपरांत वे बिना शरीर होने वाले हो जाएंगे। यह तो बीच में ही शरीर वाले देखे जाते हैं, फिर इनका शोक क्यों करते हो? यह आत्मा किसी काल में भी नहीं जन्मती है और ना ही मरती है, अथवा ना तो यह आत्मा हो करके फिर होने वाली है, क्योंकि वह अजन्मी, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नाश होने पर भी यह नष्ट नहीं होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसा समय नहीं था जब मैं, तुम या ये राजा महाराजा अस्तित्व में नहीं थे, ना ही भविष्य में कभी ऐसा होगा कि हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाए। हे अर्जुन, हम दोनों ने कई जन्म लिए, मुझे याद है, लेकिन तुम्हें नहीं। 9वां सूत्र है, कर्मवान बनो। श्री कृष्ण कहते हैं, निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रगति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। लेकिन अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता से बेहतर है। ज्ञानी व्यक्ति को कर्म के प्रतिफल की अपेक्षा करे। अज्ञानी व्यक्ति के दिमाग को अस्थिर नहीं करना चाहिए। अप्राकृतिक कर्म बहुत तनाव पैदा करता है। किसी और का काम पूर्णतः रूप से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करें, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। बुद्धिमान व्यक्ति कामुक सुख में आनंद नहीं लेता। कर्मयोग वास्तव में एक परम रहस्य है। 10वां अमृत सूत्र है, जो मेरे साथ है मैं उनके साथ हूँ। संपूर्ण ब्रह्मांड में मेरे ही अंदर है। मेरी इच्छा से यह फिर से प्रकट होता है और अंत भी मेरी इच्छा से ही इसका अंत हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे लिए ना कोई घृणित है न प्रिय, किंतु जो व्यक्ति भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं वह मेरे साथ है और मैं भी उनके साथ हूँ। बुरे कर्म करने वाले सबसे नीच व्यक्ति जो राक्षसी प्रवृत्तियों से जुड़े होते हैं और जिनकी बुद्धि माया ने हर ली है, वो मेरी पूजा या मुझे पाने का प्रयास नहीं करते हैं। हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रगति में लीन होते हैं, और कल्पों के आदि में उनको मैं फिर रचता हूँ। मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ, न मुझे कोई कम प्रिय है और न अधिक। लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं
वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरी कृपा से कोई सभी कर्तव्यों को निर्वाह करते हुए बस मेरी शरण में आकर अनंत अविनाशी निवास को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, केवल भाग्यशाली योद्धा ही ऐसा युद्ध लड़ने का अवसर पाते हैं जो स्वर्ग के द्वार के समान है। तो दोस्तों, लास्ट 11वां अमृत सूत्र है ईश्वर के बारे में। भगवान प्रत्येक वस्तु में है और सबके ऊपर भी। प्रबुद्ध व्यक्ति सिवाय ईश्वर के किसी और पर निर्भर नहीं करता। सभी काम छोड़कर बस भगवान में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। शोक मत करो। जो कोई भी जिस व्यक्ति की देवता की पूजा करता है, उन्हीं में विश्वास रखता है और उन्हीं के विश्वास के साथ अपने काम को करता है, मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूँ। हे अर्जुन, मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, किंतु वास्तविकता से मुझे कोई नहीं जानता। ईश्वर एक अदृश्य एवं अकथनीय शक्ति है, जिससे संसार की उत्पत्ति, पालन एवं लय होता है। मानवीय रूप से उसकी ऐसी कल्पना की जा सकती है। उसके सभी ओर से ज्ञानेंद्रियां और कामेंद्रियां हैं। वह जो मृत्यु के समय मुझे स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागता है, वह मेरे धाम को प्राप्त होता है। इसमें कोई संशय नहीं है कि वे जो उस ज्ञान में विश्वास नहीं रखते, मुझे प्राप्त किए बिना जन्म और मृत्यु के चक्र का अनुगमन करते रहते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों, तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।